सुभान अल्लाह है। सरकार गौसे पाक का दामन थामने में कितना फायदा है, कितना फायदा है। और मेरा इमाम ने तो बहुत आखिरी बात कह दी। मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत ने कह दिया, इस गुलामी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। वाह वाह वाह। वो लोगों दुनियादार की गुलामी छोड़ो, क्या बात है। प्रधानों के पीछे भागना बंद करो, MP MLO के पीछे भागना बंद करो और अपनी दुनियादारों की तरफ भागना बंद करो। सरकार गौसे पाक की गुलामी में आ जाओ। मेरा इमाम 100 साल पहले कह गया, इस गुलामी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गले में रहे पट्टा तेरा। सरकार गौसे पाक का जब गुलाम बन जाता है ना, जब गुलाम बन जाता है आदमी, ऐसा नहीं है भाई गुलाम बन जा बोले। मैं अब आपसे पूछ लूं ना कि आप गौसे पाक के गुलाम हो, बोलो। अरे हाथ खड़े करके बोल दो। क्या पता गौसे पाक को आपका हाथ उठाना पसंद आ जाए और वाकई आपको गुलाम कबूल कर ले इंशाअल्लाह। सरकार गौसे पाक है। अब सबने कह दिया मैं गुलाम हूं। अब पूछ लिया जाए नमाज पढ़ते हो, शराब तो नहीं पी है? नौजवानों सुनो, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो इंसान वाबस्ता हो जाता है ना, वाबस्ता इंसान, तो इंसान अगर उनके दर से कुत्ता भी वाबस्ता हो जाए वो अजमत वाला हो जाता है। वो आम कुत्तों जैसा नहीं रहता। तो जब जानवरों की निस्बत का आलम ये कि आम कुत्तों की तरह नहीं रहता, तो तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, आम लोगों की तरह कैसे रह सकते हैं? ये देखो, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला मसनदे खिताबत पर बैठते थे और हमारे सामने तो 200 300 400 का मजमा है, लेकिन जब मेरा गौस तकरीर फरमाया करता था ना, तो 1,000 नहीं 70,000 का मजमा हुआ करता था। और हम तो चीख के पूरी ताकत लगा के माइक से भी आवाज नहीं पहुंचा पाते। लेकिन गौसे पाक की शान, अपने पीर की शान तो मुलाहिदा करो। हजरते गौसे पाक के बड़े बेटे हजरते अब्दुल रज़्ज़ाक कहते हैं कि हमारे अब्बा जब 70,000 के मजमे को तकरीर फरमाया करते थे, वाज़ो नसीहत किया करते थे, तो आवाज जितनी आगे बैठने वाले को आती थी उतनी ही आखिर में बैठने वाले को। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक मिंबर खिताबत पर बैठकर एक हदीस पढ़ते थे। मैं तुम्हें सुनाने लगा। एक हदीस पढ़ते थे। सरकार गौसे पाक की महफिल सजाने वालों, उनकी सीरत पर भी अमल करो। बेशक सरकार गौसे पाक का जलसा तो सजाया, लेकिन कोई नमाजी नहीं बना, क्या फायदा? मस्जिदों में नमाजियों की तादाद उतनी की उतनी रही, तो जलसे का क्या फायदा? नौजवानों की शराब पीने की लत उतनी ही रही, तो जलसे का फायदा क्या? जिना के अड्डे आबाद करने वालों की तादाद उतनी ही रही, जलसे का क्या फायदा? अरे जलसे का फायदा तो ये है कि सरकार गौसे पाक की महफिल सजाए बिछौली वाले, सुनने आए बिछौली वाले, लेकिन उनमें बेनमाजी हो, गौसे पाक का जिक्र सुनकर के नमाजी बन जाए। गौसे पाक का जिक्र सुनने आने वाला शराबी हो तो शराब से तौबा करके उठे, ज़ानी हो तो ज़िना से तौबा करके उठे, अगर किसी का हक मारा है तो ये वादा करके उठे, जब तक उसका हक नहीं लौटा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। सुभान। एक तरफ ये है कि गौसे पाक हमारे, और दूसरी तरफ ये है कि दूसरों के कमजोरों को सताओ, एक दूसरे की डोले काटो, एक दूसरे की मेड़े काटो। सुनो अल्लाह को नाराज करने वालों, सुनो मेरा गौस 70,000 के मजमे पर एक हदीस पढ़ता था। सरकार गौसे पाक फरमाया करते थे कि हमारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, इज़ा उसीतो गज़िबतो व इज़ा गज़िबतो लानतो। सुनो गौसे पाक ये हदीस पढ़ा करते थे अपने मजमे में, क्या लोगों सुनो, अल्लाह फरमाता है जब लोग मेरी नाफरमानी करते हैं तो मैं नाराज हो जाता हूं। लोग मेरी नाफरमानी करते हैं तो मैं नाराज हो जाता हूं। वइज़ा गज़िबतो लानतो, और जब मैं नाराज हो जाता हूं तो फिर लानतें उतारता हूं। अल्लाह की लानतें उतरती हैं कब? जबकि
अल्लाह को नाराज किया जाता है। दिल पे हाथ रख के बताओ, ये नमाज छोड़ने वाले क्या अल्लाह को नाराज नहीं कर रहे हैं? ये शराबे पीने वाले क्या अल्लाह को नाराज नहीं कर रहे हैं? ये नौजवान जिना के अड्डों को आबाद करने वाले क्या ये अल्लाह को नाराज नहीं कर रहे हैं? वो कसम खुदा की, जब तक तुम अल्लाह को नाराज करते रहोगे आसमानों से मुसीबतें और आजमाइशें आती रहेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या आप नहीं देख रहे हो आज पूरा हिंदुस्तान डेंगू के मरीज, डेंगू से दो चार है, डेंगू के मर्ज से दो चार है। हर गांव में ये आपदा आई पड़ी है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आसमान से अब पत्थर नहीं बरसेंगे, आसमान से अब आग नहीं आएगी। तुम्हारी आजमाइश और मेरी आजमाइश ऐसी होगी अगर हम अच्छे अमाल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे घरों में बरकतें पैदा फरमाएगा। बरकत का तो आलम यह है कि इमाम साहब के पीछे नमाज तो पढ़ता नहीं, तावीज लेने आ जाता, हजरत कमाई में बरकत नहीं। हमारे और वो औरतें, अल्लाह इन्हें नेक हिदायत दे, अल्लाह इन्हें नेक हिदायत दे, मियाँ के पास, मौलवी के पास जाती हैं और कहती हैं कि पीर साहब, मियाँ साहब, इमाम साहब तावीज़ कर दो, हमारे मियाँ की कमाई इधर आती इधर चली जाती, पता ही नहीं चलता। इस बेवकूफ़ को ये बताओ, जब तुम मियाँ के पास जाएगी, पीर के पास जाएगी, तो तेरे मियाँ की दौलत बचेगी या खत्म होगी? जब तेरे मेरे तावीज़ कराने में जब तू अपने शौहर की कमाई बर्बाद कर रही है, बरकत कहां से आए? बरकत का औरत की कमाई सिर्फ दो लोगों को पता होती है, सही बात बता रहा हूं, एक तो मियाँ को पता होती है और एक सुनार को। बाकी कोई नहीं जानता है कितना पैसा है इसके पास। होश के कान ले, अल्लाह अकबर कबीरा। अरे बरकतें तावीज़ों से नहीं आती, बरकतें सुन्नत रसूल अपनाने से आती हैं। जो रसूलुल्लाह की सुन्नतें अपनाता है उसके घर में बरकतें आती हैं। लेकिन जो रसूल की शरीयत मुंह मोड़ता है और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बागी बनता है, कुरान ऐलान करता है, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। वो लोगों जो मेरे नबी से बगावत करते हैं, जो मेरे रसूल की शरीयत से बगावत करते हैं, हम उनकी जिंदगी दूभर कर देते हैं। अल्लाह, जिंदगी दूभर है, दूभर आज के दौर में मुसलमान की जिंदगी दूभर है, दूभर। अगर हम इस अपने घर में बरकतें पैदा करना चाहते हैं ना, तो सरकार गौसे पाक की ये जो बयान करदा हदीस है, इसको अमल में रखें। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, इज़ा उसी तो गज़िब, तो अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा नाफरमान बन जाता है तो फिर मैं नाराज हो जाता हूँ, और जब नाराज होता हूं तो लानतें उतारता हूं। वह इन्ना लानती तबलुगु साबियता मिनल वुद। सरकार गौसे पाक फरमाते कि अल्लाह फरमाता हो लोगों, जब मैं आसमानों से लानतें उतारता हूं तो तन्हा उस शख्स पर नहीं उतरती, बल्कि उसकी 7 पुश्तों तक लानतें उतारता रहता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये शराब के ढक्कन खोलने वाले नौजवान जरा गौर करें, शराब के आदी मुसलमान जरा गौर करें। कसम खुदा की, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एक जगह इरशाद फरमाया कि जो शराबी बगैर तौबा किए मर जाता है और लोग उसे कब्रिस्तान में कब्र के अंदर दफन करके आते हैं, चेहरा काबे की तरफ करके आते हैं, फरिश्ते उसका चेहरा काबे से फेर देते हैं। अल्लाह। और एक हदीस में सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो लोग शराब पीते हैं और बगैर तौबा किए मर गए, कल क़यामत के दिन उन्हें नहरे ऊता से पिलाया जाएगा। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये नहरे ऊता क्या है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो लोगों देखो, क़यामत का मैदान होगा, जहन्नम में जानिया औरतें भी जाएंगी, जहन्नम में जानी मर्द भी जाएंगे, और फिर इनके आगे के मकाम से खून और पीप बहेगा, जानी के आगे के मकाम से भी खून बहेगा, जानिया औरत के आगे के मकाम से भी खून और पीप बहेगा। सरकार फरमाते इतना बहेगा कि अगर उसके अंदर कश्ती डाल दी जाए तो वो तैरने लगे। तो जब इस शराबी को प्यास लगेगी तो इसे पानी नहीं, यही पिलाया, खून और पीप पिलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मेरे प्यारों, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल सजाने वालों, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर अमल करो। सरकार गौसे पाक फरमाते, करोगे तुम और लानत है तुम्हारी 7 पुश्तों तक चलेंगी। बड़े कहते हैं कि साहब फलाने पे पैसा तो बहुत है लेकिन हाजी कोई नहीं, फलाने घर में तो
अदद तो बहुत है, अफराद तो बहुत है, लोग तो बहुत है, लेकिन नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं। अगर कैसा होगा, कैसे आएगा नमाज पढ़ने के लिए? इसलिए कि अल्लाह की लानतें उतरती हैं, और जिस पर अल्लाह की लानत उतरती है, कसम खुदा की, फिर उसे हिदायत बड़ी मुश्किल से मिलती है। हिदायत की सिर्फ एक सूरत है कि वो सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह माफ फरमाता है। बेशक बेशक। फिर सरकार गौसे पाक दूसरी हदीस पढ़ते थे, इसी का दूसरा जुज पढ़ते थे, व इज़ा रज़ी, तो सरकार फरमाते हैं कि जब अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा मेरा फर्मा बरदार बन जाता है, रज़ी तो मैं राजी हो जाता हूँ। व इज़ा रज़ी तो बारक, तो और जब मैं राजी हो जाता हूँ तो घरों में खैर बरकत उतार देता हूँ, घरों में खैर बरकत उतारता हूँ। और फिर सरकार ने आगे इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है इज़ा रज़ी तो बारक, तो फिर फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लोगों लानत की तो इंतहा है कि वो 7 पुश्तों तक चलती है, लेकिन अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी बंदे से राजी होकर के उसके घर पर बरकतें उतारता हूँ, मेरी लानत की तो इंतहा है, लेकिन मैं जब बरकतें उतारता हूँ उसकी कोई इंतहा नहीं है। जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल सजाने वालों, सरकार गौसे पाक की सीरत पर अमल करो। देखो सरकार गौसे पाक 90 साल इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। कोई इंसान, कोई लेखक, कोई इतिहास लिखने वाला, कोई हिस्ट्री लिखने वाला सरकार गौसे पाक के 90 सालों में से कोई 1 साल तो दूर की बात, 1 महीना तो दूर की बात, 1 दिन तो दूर की बात, 1 लम्हा भी नहीं दिखा सकता कि सरकार गौसे पाक ने रब रसूल को किसी 1 लम्हे में भी नाराज किया हो, 1 लम्हे में भी नाराज किया हो। मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का आलम तो ये था कि जब अल्लाह अकबर कबीरा सरकार गौसे पाक जब बड़े हुए ना, जब शबाब की मंजिल में पैर रखा, तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह अकबर कबीरा इल्म सीखा। और कैसा इल्म सीखा? खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, ओ लोगों मैं इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बनाया। वाह वाह वाह। और एक बात और सुनते जाना, बिछौली के मुसलमानों, देखो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करामतें बाद में दिखाई हैं, अपने आप का तज़किया पहले किया है। 25 साल लगातार 25 साल जंगलों में रहे और पत्ते खाते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई पूछता था कि आखिर इस रियाजत का मामला क्या है, आखिर इस रियाजत के पीछे राज क्या है, तो सरकार गौसे पाक के आंखों से आंसू आते थे और कहते थे मैं इसलिए जंगलों में भागा फिरता हूँ और अपने नफ्स को जो है इस बात का आदी बनाता हूँ कि वो अल्लाह और रसूल से राजी हो जाए, और मैं इस चक्कर में अल्लाह अकबर कबीरा जंगलों में घूमता रहता हूँ और ये तलाश करता रहता हूँ कि काश कोई कहने वाला कह दे तेरा रब तुझसे राजी हो गया। एक जमाना तो ऐसा गुजरा सरकार गौसे पाक पर, जब अल्लाह अकबर कबीरा आलमे रियाजत जब चरम सीमा पर पहुंचा तो आपने खाना पीना छोड़ दिया। 1 दिन नहीं खाया, कमजोरी बढ़ी, 2 दिन नहीं खाया, कमजोरी और बढ़ी, 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, पूरे 1 हफ्ता कुछ नहीं खाया। कमजोरी का आलम है, लागुरी का आलम है, कदम उठते हुए लड़खड़ाते हैं। अचानक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं अब्दुल कादिर खा ले, अब्दुल कादिर खा ले। हजरत अब्दुल कादिर कहते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे ये शऊर ना हो जाए कि अल्लाह अब्दुल कादिर से राजी हो गया। अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दोबारा आते हैं और कहते हैं अब्दुल कादिर कसम है उस अल्लाह की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, कसम खुदा की उस आसमानों वालों ने, उस आसमानों वाले रब ने, कायनात वाले रब ने कहा है अब्दुल कादिर से कह दो कि खा ले। मेरा इमाम बोला कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें, अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लमा मुफ्ती सैयद रेहानवी साहिब किबला। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रियाजत भी की है और इल्म भी सीखा है। बिछौली के गयूर मुसलमानों, अपने बच्चों को गौसे पाक का गुलाम अगर बनाना चाहते हो, उसकी पहली शर्त यह है कि उन्हें इल्म दीन सिखा दो। सुभान अल्लाह सुभान। और इस वक्त में जो हालत हाजरा में बहुत ज्यादा जरूरत है वो इस बात की है कि दीन और दुनिया दोनों सिखाओ। जी जी।
दोनों सिखाओ, दोनों। वरना ये बताओ, मालदार तो बहुत हैं बिछौली में, बताओ कोई ऐसा है जो इंस्पेक्टर हो बिछौली में? बताओ कोई ऐसा है जो एसएसपी हो बिछौली में? बताओ कोई ऐसा है जो डीएम हो? प्रधानी के लिए सब तैयार हो जाएंगे और दूसरों का भी सत्यानाश मार देंगे। अबे भाई, प्रधानी अगर प्रधानी ही सब कुछ होती, प्रधानी ही सब कुछ होती, हम मुसलमानों का पता अलमिया क्या है? हम अंधे हो गए, माल और दौलत में अंधे। हमने ना दुनिया ही कमाई ना आखिरत, ना अपने बच्चों को सही से दुनिया ही दे सके, ना फिर दीन दे सके, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। पैसा तो इतना है कि संबल वालों को उधार दे दोगे तुम। मेरे प्यारों बिछौली वालों, अपने पैसे का जायज इस्तेमाल करने का सिर्फ वाहिद इस दौर में तरीका यह है कि अपने बच्चों को दीन भी सिखाओ। और अगर कोई डिग्री हासिल करना चाहता है, अगर आपका बच्चा एमबीबीएस बनना चाहता है, उसे एमबीबीएस बनाओ। अगर आपके पास पैसा है, पैसे की फरावानी है, अल्लाह ने पैसा दिया है, तो पुलिस प्रशासन में डालो, किसी और महकमे में डालो, ताकि वहां पहुंचेगा तो तुम्हारी बात तो कर लेगा जी। लेकिन तुमने वो पैसा स्कूल कॉलेज में लगाने के बजाय कचहरियों में लगा दिया। डोलोमेंटो पे लाखों करोड़ों रुपए लुटा दिए तुमने। आज तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं है, एक चपटिया आ गया वहां से पूरे गांव को बांध के ले जाओ, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर एजुकेटेड लोग होते, तालीम याफ्ता होते, तो खड़ा होकर के सवाल करेगा, खड़ा होकर के सवाल करेगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की, तू किस लिए आया है, किस नजरिए से आया है। कसम खुदा की ये दुनिया तुम्हें जाहिल देखना चाहती है, इसलिए कि अगर मुसलमान कौम पढ़ेगी तो सवाल करेगी। अगर इनके गर्दन, इनकी आंखों में आंखें डालना है तो अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अपने बच्चों को एजुकेशन से आरास्ता पैरास्ता करना पड़ेगा। बिछौली के गयूर मुसलमानों, और एक बात और मैं कहने लगा हूं, अगर किसी के पास पैसा है लेकिन औलाद नहीं है, और किसी ने कसम खा ली है कि औलाद तो है लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं, तो हाथ जोड़ के उससे गुजारिश मेरी ये है, पैसे वाले से, कि अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, इसका सही इस्तेमाल कर इस तरीके से। अगर कोई गरीब का बच्चा है जो स्कूल नहीं जा सकता है, कसम खुदा की तू उसके घर पहुंच और कहे कि तू अगर कोई सी दुनिया की डिग्री हासिल करना चाहे, अरे दुनिया की डिग्री से भी तो मखलूक की खिदमत हो सकती है। अगर डॉक्टर बनेगा तो क्या मखलूक की खिदमत नहीं होगी? अगर एसपी डीएसपी बनेगा तो क्या मखलूक की खिदमत नहीं होगी? तो मालदार लोग गरीब बच्चों को पढ़ा दो। बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है तो शादियों पे लुटा मत। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है तो तवाइफों पर गड्डियां मत लुटा। कसम खुदा की अगर तुझे रब रसूल के यहाँ सुरखरू होना है तो खुद भी पढ़, बच्चों को भी पढ़ा। और अगर बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता और गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है, कसम खुदा की उसके घर में जाकर के दिया कि तुम अपने बच्चों को पढ़ा लो। कोई ऐसा तो हो हमारे मुआशरे में, कोई ऐसा तो हो जो ये कहे कि तेरा बच्चा पूरी डिग्री हासिल करना चाहता है, तेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ले अल्लाह के करम से मेरे पास पैसा है, मैं तेरे बच्चे को डिग्री कराऊंगा। और देखो, मुसलमानों की एक सबसे बड़ी कमी, यहां से लेकर के जनेटे तक चले जाओ, संबल तक चले जाओ, मैरिज हॉल हर कहीं मिल जाएगा, लेकिन मुसलमानों का डिग्री कॉलेज बहुत कमी से मिलेगा। बहुत कमी क्या, ना के बराबर। अरे पैसा ही कमाना है तो स्कूल खोल के कमा लो, कम से कम फायदा तो पहुंचेगा। जी। तालीम, एजुकेशन तो आम होगी, अल्लाह अकबर। जिसका जिक्र सुनने के लिए आए हो, कसम खुदा की वो कितना बड़ा आलिम। एक मर्तबा ऐसा हुआ, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आपका एक मुरीद एक मुहद्दिस साहब के पास उठा बैठा करता था, उनका नाम था इब्नुल जौजी। उनके पास गया और कहने लगा कि हजरत, तुम रोज यहाँ पर बैठ करके दर्स दिया करते हो, कभी हमारे पीर के पास भी चले जाया करो। और वो ठहरे मुहद्दिस, बहुत पढ़े लिखे, उन्हें पीर का समझ में आया। वो कहने लगे, वो क्या बताएंगे, हमसे ज्यादा थोड़ी बता सकते हैं। मुरीद ने कहा कि जनाब मुहद्दिस साहब, आपकी जो है हदीस बयानी का चर्चा पूरे बगदाद में, कम से कम हमारी बात रख लो, एक मर्तबा तो हमारे पीर साहब की महफिल में पहुंचो, उनकी बात सुन लो। जब ज्यादा जिद करी ना, पहुंच गए।
जुब्बा कुब्बा अपना उतारा, क्योंकि अगर आलिमाना वज़ाक़त होती तो बेइज्जती हो जाती। बोले इतने बड़े मुहद्दिस और पीर साहब के मजमे में जुब्बा कुब्बा उतारा और वो आम लिबास पहन करके उधर कोने में को बैठ गए। सरकार गौसे